एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप चला जी एकदम पढ़ाई पे ध्यान देना। कृपया अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। टु, 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 टु। ये हो गया था। अरे बोलिए। निकाल लीजिएगा। निकाल लीजिएगा। बहुत चुट्टा। बताओ यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाल लेगा? पक्का? सब जो है अपना ऊर्जा वेस्ट करके आया है। NH2CON। एक द्रव्यमान निकालो। द्रव्यमान निकालो कितना होगा? नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 12 16 14 2। सही है? कितना? 60 ग्राम। अब करक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका? यूरिया में नाइट्रोजन का। तो लिखते हैं 60 ग्राम यूरिया में कितना ग्राम? 28 ग्राम नाइट्रोजन। इसलिए एक में कितना? इसलिए 100 में कितना? नहीं बनेगा। बनवाए थे हम पिछले क्लास में। ये निकल जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट। बोलो हाँ। CA3PO4 हॉल 2 में फास्फोरस का प्रतिशत है। पहले इसका द्रव्यमान निकालिए। कैल्शियम का होता है 40। 4 तिया 12 120 प्लस 2 गुना। फास्फोरस का कितना? 31 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 310। 310 ग्राम। तो बताओ 310 ग्राम कैल्शियम फॉस्फेट में CA3PO4 हॉल 2 में कितना ग्राम फास्फोरस? फास्फोरस निकालना है। तो फास्फोरस हो गया 31 दूनी 62 ग्राम। कितने लोग बना लोगे? वाह। इसलिए एक में कितना? इसलिए 100 में कितना? जो लोग पिछला क्लास किए होंगे उनको पता होगा। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से ये भी बता दिए थे। अगला ये बता दिए थे। यहां से बताना था। बोलो। हाइड्रोजन को किसकी उपस्थिति में जलाना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इला रे भाई H2 को O2 की उपस्थिति में जलाना है। तो क्या बनेगा? H2O। बैलेंस कीजिए इसको। यहां 2 दे देंगे। यहां कितना? बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे करते हैं पता है ना? हीट एंड ट्रायल। वैसे हम बैलेंस करवाएंगे भी बहुत सारा इक्वेशन आगे। अब देखो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है। 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है। 2 गो ऑक्सीजन है। 2 गो ऑक्सीजन है। 2 गो ऑक्सीजन है। कुछ लोग कहेंगे ये समीकरण अब लाए कहां से? थोड़ा याद रखना होगा। ऐसा समीकरण होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऐसा समीकरण होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो चला ये कितना ग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 गुना 2 दूनी 4 प्लस 16 दूनी 32 ग्राम इज इक्वल टू 16 दो 18 दूनी 36 ग्राम ना। अरे बोलो। गौरज जलाने पर कितना ग्राम H2O निकलेगा? कितना ग्राम हाइड्रोजन? अभी देखो तो 4 ग्राम जब जला रहे हैं हाइड्रोजन तो कितना ग्राम H2O निकल रहा है? 4 ग्राम जला रहे हैं तो 36 ग्राम जल निकलेगा। बोलो। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन 36/4 ग्राम जल।
बोलो रे, इसलिए कितना ग्राम? 10 ग्राम। इसलिए 10 ग्राम, कितना ग्राम? 10 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 36/4 गुना 10 ग्राम जल। कितना हो जाएगा? हाँ, 90 ग्राम जल। इतना हल्ला काहे कर रहे हैं? 90 ग्राम जल। बोलो, समझा कि नहीं? पक्का? ये बोलवे नहीं करेगा, ये बोलवे नहीं करेगा। बोलो न रे, बोलो न रे। ये सब छोड़ो। जल को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो H2O बनेगा। कह रहा है कितना ग्राम हाइड्रोजन को गर्म करेंगे जल बनेगा। तो भैया हमको पता है 4 ग्राम हाइड्रोजन को गर्म कर रहे हैं तो 36 ग्राम जल बन रहा है। इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 10 ग्राम में कितना? बोलो आंसर। अगला, इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaCO3 को जब आप गर्म कीजिएगा ना, चला जी, ये देगा CaO प्लस CO2। बोलिए हाँ या ना। इसका द्रव्यमान बताइए। 40, 48, 12, 100। बोलिए, बताओ रे लड़की, कैल्शियम का द्रव्यमान बताओ, बैठे बैठे बताओ। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना? 40। तो 40 Ca3 न है, CaCO3 40 ही हो गया। अब 12, 52 और 16, 48, 52, 48, 100। यहाँ आइएगा तो 40 और 12, हाँ 40 और 16, ये हो गया कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16। आई हो गया 16 दूनी 32 और 12। हाँ कि ना? तो बताइए, कह रहा है गर्म करने पर कितना ग्राम CaO निकलेगा? 50 ग्राम। जब 100 ग्राम गर्म कर रहे हैं तो 56 ग्राम निकल रहा है। तो 50 ग्राम गर्म करेंगे तो 28 ग्राम निकलेगा। 100 ग्राम गर्म कर रहे हैं तो 56 ग्राम निकल रहा है। तो 50 ग्राम गर्म करेंगे तो 28 ग्राम निकलेगा। व्हाट इज द समस्या? कोई समस्या है? आंसर क्या होगा? 28 ग्राम। आइए मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र को समझते हैं। कौन सूत्र को चला? मूलानुपाती सूत्र। और कौन सूत्र? तुझे प्यार करते करते। देखो, जैसे उल्टा लिखा गया, इसको इस साइड लिखते हैं और इसको इस साइड लिखते हैं। अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। अनुसूत्र मान लो है C6H6। बोलो हाँ कि ना है? अनुसूत्र क्या है? C6H6। क्लियर? मूलानुपाती सूत्र क्या है? इसको चलाई 6-6 है ना, तो 6:6 काट दो। 1:1 आया तो एगो C या एगो H। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। ये लो H2O लोगे तो 2:1, ये 2, ये 1, ये काटोगे तो कुछ वही ना हो जाएगा। ये हो जाएगा H2O। बोलो हाँ। अगर ले लोगे C2H4 तो 2:4, 1:2, CH2। अरे बोलो हाँ। सही है? ये हो गया चला अनुसूत्र और क्या, मूलानुपाती सूत्र। अब बढ़िया देखो क्या समझा इससे। जब अनुसूत्र को
सरलतम अनुपात में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। बता चला C6H6 का द्रव्यमान कितना? बच्चों 12 छके 72 अच्छा बोलन रे, कुछ तो बोलो। तब हम चेहरा देख के बता सकते हैं कौन की कर रहा है। छोटा पढ़ाई पे ध्यान दो, एनर्जी स्टोर करो, वेस्ट नहीं। देखो नहीं ना मेरे, बोलो कितना होता है कार्बन का द्रव्यमान? 6। हाँ, कार्बन का द्रव्यमान देख लो, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 रे छोटा। एक बात बताओ चला कि अगर इसको हम कहते हैं अणुसूत्र बराबर, अणुसूत्र कितना है C6H6, अणुसूत्र द्रव्यमान कितना हो जाएगा 78 बराबर 6 गुना मूलानुपाती सूत्र, 6 गुना मूलानुपाती द्रव्यमान। तो इतना लिख सकते हैं, ये 78 12 छके 72 6 78, आई हो गया 12 1 13 6 गुना 13, तो 13 छके 78 78 बराबर नहीं हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो अब चला इसको हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर यहां अगर सबके लिए कॉमन करना हो तो यहां n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अणुशुद्ध द्रव्यमान बराबर n गुना मूलानुपाती शुद्ध द्रव्यमान। बोलो, अणुशुद्ध द्रव्यमान बराबर n गुना मूलानुपाती शुद्ध द्रव्यमान, इस सबके लिए कॉमन हो जाएगा? बोलबे नहीं करेगा। ये क्या किए समझा? अणुशुद्ध का द्रव्यमान हो गया 78, आई हो गया 6 से गुना कर देंगे 13 में, इसमें तो फिर ये दोनों बराबर ना हो जाएगा। तो यहां से n का मान निकालना है, तो n का मान क्या हो जाएगा? अणुसूत्र द्रव्यमान बट मूलानुपाती शुद्ध द्रव्यमान, अणुशुद्ध द्रव्यमान बट क्या? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। देखो मूलानुपाती सूत्र एक्चुअल में मूलानुपाती सूत्र है क्या? तो अणुसूत्र को सरलतम अनुपात में व्यक्त करते हैं, वही मूलानुपाती सूत्र है। बोल में नहीं करेगा। अणुसूत्र को सरलतम अनुपात में व्यक्त करते हैं, वही क्या है? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है। कहता है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। जैसे चला आणविक सूत्र है बेंजीन का C6H6, इसका मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा? CH। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा HO। यहाँ C2H6 है तो 2 1 2 और 2 3 6, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। और H2O का तो कटने के बाद भी वही आएगा। बोलो, कहते हैं एक ही मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों के लिए हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। एक ही मूलानुपाती सूत्र जो है एक से अधिक यौगिक के लिए हो सकता है। जैसे देखो C6H6 का क्या आया? CH आया। C2H2 का क्या आएगा? 2 2 काट दोगे CH ना आएगा रे दोस्त। बोलो, 2 2 काट दोगे तो CH ना आएगा। नहीं समझा? एक ही मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों के हो सकते हैं। जैसे C6H6 का भी CH और C2H2 का भी CH। अब कहता है आणविक सूत्र था मूलानुपाती सूत्र में संबंध, आणविक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र होगा, n बराबर हो जाएगा, फिर यहां से n निकालिएगा तो आणविक सूत्र बटा मूलानुपाती। यहां खाली द्रव्यमान ऐड कर दो।
कर दिए। बेंजील के लिए एन का मान कितना रे? डायरेक्ट निकाल देंगे। C6H6 के लिए एन का मान 6 1:1 ना, तो 6 ना। एन का मान कितना जब बताओ तो? H2O के लिए एन का मान कितना? 1। अरे चुट्टा, जितना मर्तबे कटेगा वही एन का मान हो जाएगा। 2:1 है तो ये के मर्तबे न कटेगा? बताओ। C3H6 के लिए एन का मान कितना? 2 ना, बोलो। अब एक होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में संबंध। एक फॉर्मूला होता है, चला, आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। यानी अगर किसी का भी वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, मतलब वेपर यानी वाष्प का घनत्व निकालना हो तो वाष्प घनत्व का फॉर्मूला होता है, वाष्प घनत्व बराबर होता है 2 आणविक सूत्र द्रव्यमान आणविक सूत्र द्रव्यमान बट्टा 2। देख लो, आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व बराबर होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान बट्टा 2। बोलो हाँ या ना। अब चला बताओ, वाष्प घनत्व बराबर आणविक सूत्र द्रव्यमान बट्टा 2। तो किसी का भी वाष्प घनत्व अगर मान लो आपको निकालना है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, H2SO4 का वाष्प घनत्व निकालना है। H2SO4 का पहले द्रव्यमान निकालिए। द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 1 गुना 2 प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस 16 चौका कितना 64। बोलो हाँ या ना। कितना हो जाएगा ये? 98 ग्राम होगा। हमको निकालना है वाष्प घनत्व, तो वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा, वाष्प घनत्व बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान आप बटा 2। सूत्र द्रव्यमान कितना है? कितना है? 98 आप बटा 2 इज इक्वल टू 49। बोलिए, कोई समस्या है? हाँ, आंसर, व्हाट इज द आंसर? आणविक शुद्ध द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में संबंध। आणविक शुद्ध द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। क्या होता है फॉर्मूला? आणविक सूत्र निकालने की इस विधि को कौन विधि कहते हैं? कैनिजारो विधि। यानी वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा आणविक शुद्ध द्रव्यमान बटा 2। भारी जल का वाष्प घनत्व कितना होगा? भारी जल होता है D2O रे, D2, और D का द्रव्यमान होता है 1 2, O का होता है 8 16। द्रव्यमान निकाल लीजिए, द्रव्यमान निकालिए। ये हो जाएगा 2 होता है इसका, तो 2 दूनी 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20। अब वाष्प घनत्व निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है, सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान बटा 2 यानी 20 बटा 2 इज इक्वल टू 10 होगा आंसर। एनी डाउट? नहीं। H2SO4 का निकल जाएगा, अभी तुरंत निकाले थे। इसका वाष्प घनत्व, पहले द्रव्यमान कितना? 2 प्लस 32 प्लस 64 98। आप वेपर डेंसिटी निकलेगा 98 आप बटा 2 इज इक्वल टू 49। बोलो हाँ कि नहीं। अब आते हैं, चला, ऑब्बो चचा का सिद्धांत। ऑफबाउ का सिद्धांत किसका? काहे उदास है तुम? हाँ, आ जाइए, चला जी, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑब्बाउ चचा का नाम सुने हो? का उपकक्षा की संख्या क्या है? S P D F है ना। कक्षा
KLMNOPQ। कक्षा को हम 1 2 3 4 5 से भी दर्शाते हैं। के कक्षा मतलब हो गया 1 पहली कक्षा, L मतलब दूसरी, M मतलब तीसरी, N मतलब चौथी। टोटल कक्षा की संख्या 7 है। KLMNOPQ टोटल कक्षा की संख्या कितनी है? 7। कितनी? अब देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1S2, अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये 1 जो है ये कक्षा को दर्शाता है। ये 1 किसको दर्शाता है? कक्षा को। यस, उपकक्षा को दर्शाता है। एस किसको दर्शाता है? उपकक्षा। आई जो 2 है ये उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉन, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। उपकक्षा में ही ना कक्षा कह रहे हैं। अगर कहीं पर 2s2 लिखा हुआ है या 2p6 लिखा हुआ है तो 2 किसको दर्शाता है? 2 किसको दर्शाता है? p। अच्छा, उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बोलन रे। अब देखो तो इसी को भरने के लिए ऑब्बाउ चचा ने एक सिद्धांत दिया जिसे ऑब्बाउ का सिद्धांत कहते हैं। जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s SPDF, ये इन 4 उपकक्षा है। उसके बाद 3p, हाँ हाँ गलती हो गया, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। यहां से आओगे 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। ये देखो चला, ये 1s है, ऐसे भरेंगे 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s फिर 4f 5d 6p 7s फिर 5f 6d 7p 6f 7d और फिर 7। ये ऑर्डर है। नो 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 नो। देखो पहले 1s में भरेंगे। कहां भरेंगे? क्योंकि सबसे कम ऊर्जा इसी की होती है। ऑब्बो ने कहा कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरना है। और एस की औकात कितने की है? 2, पी की औकात 6, डी की औकात 10, एफ की औकात 14। तो कहा अगर मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास तो पहले 2 को एकरा में भरो, चूंकि एस की औकात 2 की है। फिर 2 एकरा में भरो 4, फिर 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। इस हिसाब से तुमको भरना है। अगर मान लो तुम्हारे पास 50 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 को एकरा में भरो, फिर इधर से घूम के आओ 2 को एकरा में 4 6 8 8 6 14 2 16 10 26 6 32। बोले ने, यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 1s में। पहले यानी सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? 1s। इसके बाद 2s, उसके बाद 2s के बाद किस में? 2p में। और 2p के बाद किस में? 3s में। और 3s के बाद किस में? 3p में। 3p के बाद किस में? 4s में। अब 4s के बाद किस में? 3d में। 3d के बाद किस में? 4p में। अब 4p के बाद 4p के बाद किस में? 4p के बाद 5s में।
बोलो रे। अब देखो, अगर तुमको मान लेते हैं कि सोडियम के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सोडियम कितना होता है? 11 न हो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 11, तो देखो कैसे लिखेंगे। पहले भरेंगे 1s में काय गो? 2 गो ना। s की औकात 2, p की 6, d की 10, f की 14। 1s में 2 को भर दिया। उसके बाद फिर 2s में, फिर 2 2 4 भर दिए, फिर 6 है इसमें, 2p6, फिर 3s1, 2 2 4 6 10 1 11। बुझा कि नहीं? यही ऑर्डर हम भरेंगे। पहले एक राम भरेंगे 2 गो, फिर 2 गो एक राम भरेंगे 4 गो, 6 10 1 11। बोलो न रे। नहीं समझा होगा? समझ गया? कैल्शियम का मान लो भरना है, 20 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20। देखो 20 को हो गया। मतलब इसी ऑर्डर में बढ़ते जाना है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? चला ऑब्बा का सिद्धांत। यह एक जर्मन शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ निर्माण करना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, इसके बाद उससे अधिक, और इसी क्रम में भरते चले जाते हैं। यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यही ना क्रम है। यही ना क्रम है रे। बोलो। सही है। ये क्रम है। पहले किसमें भरेंगे? 1s, फिर 2s। देखो 7 को कक्षा है, 1 से लेकर ये 8 कर दिया। कितना तक है? 7 तक। बोलो रे। इसको कहते हैं हम लोग ऑफबाउ का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? ऑफबाउ का सिद्धांत। देखो सबसे पहले किसमें भरेगा? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। अब 1s2 में 1 क्या है? कक्षा, ऑर्बिट। s क्या है? सब ऑर्बिट, उपकक्षा। और 2 क्या है? सब ऑर्बिट, यानी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सही की गलत? बताओ। C2H4 का सरलतम अनुपात में मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 2 नहीं 4, CH2 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा पक्का। इस पर और प्रकाश डालेंगे हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।